भाजपा की टिकट पर 2 बार ऐलनाबाद विधानसभा से चुनाव लड़कर हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन जैसे महत्वपूर्ण पद पर रह चुके पवन बेनीवाल ने आज किसानों के समर्थन में भाजपा को छोड़ दिया है। उन्होंने सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे किसानों के पक्के मोर्चे पर अपने सैकड़ों साथियों सहित भाजपा को छोड़ने की घोषणा की। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा को अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए कई बार पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, प्रदेश के मंत्रियों, मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेताओं से बातचीत की थी, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। इससे खफा होकर वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह एक राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और राजनीति उनके खून में है, लेकिन वे अब किस पार्टी में शामिल होकर ऐलनाबाद विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में घोषणा बाद में करेंगे। इस बारे में उन्होंने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने पत्रकारों के सवालों पर क्या कुछ कहा। सबसे पहला वो कहते हैं ना, जब जागे तब सवेरा, जब जागे तब सवेरा। आते हुए लेट हो गए, कोई बात नहीं, देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। जो लेट आए हैं उसकी वो कमी पूरी कर देंगे। पार्टी के अंदर भी संघर्ष किया है, पार्टी के फोरम में भी बोले हैं किसानों के लिए, लेकिन हमारी बातें अनदेखी की गई, इसीलिए हम बेरसे हो गए। आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी है? किसान और किसानी के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। जो किसानों की आवाज़ है ये दबाई जा रही है। किसानों को जो काले 3 कानून बनाए हैं वो वापस नहीं ले रही, इसके लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। किसान आंदोलन पिछले 6 महीने से चल रहा है, तो अब आपको किसानी कैसे याद आई? देखो, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले जब जागे तब सवेरा, पहले तो याद तो मेरे को 6 महीने नहीं 5 महीने हो गए पूरे, आपको 150 दिन हो गए। ये 26 अक्टूबर को शुरू हुई थी, 6 महीने नहीं हुए, 5 महीने हुए, लेकिन अब भी ये मेरे को याद आ गई, ये भी बहुत है। कई बार कुछ मजबूरियाँ होती हैं, क्यों मैं किसी पार्टी से जुड़ा था, हम आपस में पार्टी फोरम के अंदर बात करते थे, बात उठाते थे, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई, इसीलिए आज हमारे को खुल के सामने आना पड़ा। किसानों के समर्थन में आपने भारतीय जनता पार्टी के किस किस नेता को लिखा या बात की आपस में? मैंने सबसे बात की है जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेके मुख्यमंत्री तक सबसे बात की है हमने, ऊपर भी हमने बात करी है। मैं सेंटर में भी गया हूँ मीटिंगों में, हमारे को कहा गया था भी किसानों को समझाओ इस पार्टी के बारे में, इस बिलों के बारे में। वो बिल जो मेरे को खुद को नहीं समझ आए तो मैं किसानों को क्या समझाऊँगा, इसलिए वो छोड़ के और मैं आज किसानों के साथ आया हूँ। अब किसी और पार्टी में जाने का विचार है? देखिए, आज तो एक किसानी मंच से बोल रहे हैं, और आखिर जब राजनीतिक आदमी होता है, एक राजनीतिक पार्टी छोड़ेगा तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी जरूर पकड़ेगा, लेकिन आज इस मंच से बोलना वो ठीक जायज़ नहीं समझता मैं। इस मंच पे तो सिर्फ किसान और किसानी की बात करें तो बेहतर रहेगा। उसके बारे में आपने कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल पूछिए, क्यों ये एक राजनीतिक मंच नहीं है, ये किसानी का मंच है। हमने राजनीति नहीं करनी यहाँ पे। इस पार्टी को इस्तीफा भेज दिया गया? पार्टी को इस्तीफा नहीं भेज दिया जी, मैंने बोल दिया, जब ये टीवी पे बोल दिया, आपके सामने बोल दिया। प्रक्रिया तो होती है नहीं, वो भी लिख देंगे जी, वो भी लिख देंगे, कोई बात नहीं है। पार्टी को बता दी गया, मेरे आज जिला अध्यक्ष से बात हुई थी, उनको भी बता दिया था मैंने कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। उनको पता है, सब पता है, ऊपर तक पता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रही थी बातें, महीना 1.5 महीना हो गया इस बातों को चलते हुए, ये कोई नई बात नहीं है। किसानी की अगर बात करें तो ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने किसानों को लेकर ये अपने पद से इस्तीफा दिया, और आप भी ऐलनाबाद से चुनाव लड़ चुके हैं, तो उस इस्तीफे को लेकर आप क्या करेंगे? देखिए जी, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो मेरे को पता है, उन्होंने इस्तीफा किसानों के लिए नहीं दिया, क्योंकि किसानों के हाथ से उनके खुद के खून रंगे हुए मैम कांड और कंडेला कांड आपको सबको याद होगा, वो किसानों के कांड थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तीफा दिया था, ताकि मैं हरियाणा में कुछ सहानुभूति बटोर सकूं। मेरे को तो यही लगता है, बाकी आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे, वो बेहतर रहेगा। तो सर आने वाले और रूपावास में आपको कुछ पहले, थोड़े दिन पहले कांड का पता होगा, एक बुजुर्ग आदमी जब टंकी पे चढ़े हुए थे किसान, एक बुजुर्ग आदमी ने बीच में बोला था, तो उनके साथ कैसे बर्ताव किया, किसानों के साथ कैसे हमारे माननीय विधायक जी बर्ताव करते हैं किसानों के साथ, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। सर आने वाले उपचुनाव होंगे तो उसमें आप इलेक्ट तो करेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे ही,
चाहे किसी भी पार्टी से लड़े, चुनाव लड़ना तो तय है। देखिए ये तो वक्त बताएगा जी, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब 3 पीढ़ी हो गई हमारी राजनीति में, मैं कोई आज राजनीति में नहीं आया। सन 1977 से मेरे ताऊ जी जो है चौधरी देवलाल के सपोर्ट से पहली बार इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे, और सबसे पहले उन्होंने चौधरी देवलाल को सपोर्ट की थी, इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे। उसके बाद में मेरी ताई जी भी रही हैं एमएलए, राज्यसभा की मेंबर भी रही है, और मैं खुद 2 चुनाव लड़ चुका हूँ। तो ये राजनीति कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, और अवश्य अगर जो मैं सोच रहा हूँ या जो होगा तो अवश्य अगला चुनाव जरूर लड़ेंगे इलाहाबाद से। पवन जी, आप मुख्यमंत्री से मिले हैं इन कानूनों को लेकर के, तो क्या उनका रुख था? उन्होंने सुनवाई नहीं की, आप समझाने में नाकामयाब रहे? देखिए जी, मुख्यमंत्री खुद एक भले बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं तो यही कहूँगा, और उनसे बात भी की, लेकिन अब क्यों नहीं हुआ क्या नहीं हुआ वो तो वही जवाब दे सकते हैं। तो हमने तो बातें उठाई थी। 1.5-2 महीने से आपका ये प्रकरण चल रहा है, तो आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और सीएम साहब किसी ने कांटेक्ट किया आपसे भी? क्यों नाराज है, क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? देखिए जी, मेरा प्रकरण ये वैसे तो 1.5 महीने से यहाँ ही चल रहा है। मेरे को अब ये अंदरूनी बातें हैं, सारी बातें बताई नहीं जाती, अब मैं क्या बताऊँ। अवश्य ये तो नेचुरल सी बात है, जब कोई आपस में एक परिवार में रूठता है तो उसको मनाने की कोशिश तो होती है। आपका हल्का एलनाबाद है, तो अब किसान आंदोलन में एलनाबाद में खासतौर पे आपका क्या रोल रहेगा? भविष्य में क्या आप टीकरी या सिंगू बॉर्डर पहुँचेंगे? बिल्कुल जी, जहाँ पे किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा या ये मेरे यहाँ के जो किसान साथी जहाँ भी मेरे को लेके जाएंगे और जहाँ भी ये कहेंगे मैं वहाँ हर जगह पहुँचूँगा। संघर्ष करेंगे, पूरे जोर से संघर्ष करेंगे। अगर एलनाबाद उपचुनाव में अगर आप चुनावी दंगल में नहीं उतरे और कोई ऐसा उम्मीदवार हो जिसको किसान मंच समर्थन देगा, क्या आप उस उम्मीदवार के साथ जुड़ोगे? बिल्कुल, ये वक्त बताएगा जी। अगर मैं खुद नहीं लड़ूंगा और किसान का अगर कोई किसान मोर्चे से लड़ेंगे तो ये तो नेचुरल सी बात है। मैं अब किसान मोर्चे में जब शामिल ही हो गया तो फिर किसान मोर्चे के साथ ही जाऊँगा, और किसके साथ जाऊँगा। साथ देगा। सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से पवन बेनीवाल जी का और उनकी पूरी टीम का जो है वो धन्यवाद करता हूँ संयुक्त मोर्चे की तरफ से। और संयुक्त मोर्चे का आह्वान ये रहा है कि जो ये काले कानूनों का पार्टियां जो विरोध समर्थन कर रही है, जेजेपी या बीजेपी जो हरियाणा के अंदर, इन पार्टियों को जो भी छोड़ के आएगा संयुक्त मोर्चा उनको गले लगाएगा, उनका मान सम्मान करेगा। तो आज इन्होंने जो पूरी टीम ने बीजेपी पार्टी को छोड़कर जो आए हैं इस मोर्चे के ऊपर, इस वजह से संयुक्त मोर्चा इनका मान सम्मान करता है, इनको गले लगाता है। टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी इनका मान सम्मान वहाँ पे करेंगे। और आगे से भविष्य के अंदर ये जो मंच है, ये मंच है राजनीतिक मंच नहीं है, ये किसानों का मंच है, और इसके अंदर देश के तमाम 500 संगठन जो है मिलकर इस आंदोलन को चला रहे हैं। जो संयुक्त मोर्चे का फैसला होगा हम संयुक्त मोर्चे के फैसले को मानेंगे। और पवन बेनीवाल जी इस मोर्चे के अंदर रह के काम करेंगे, साथ रहेंगे, हम साथ हैं। अगर ये किसी भविष्य में अपनी पार्टी किसी और पार्टी से टिकट लेते हैं तो वो मोर्चे का फैसला होगा, हम मोर्चे का फैसला मानेंगे। पवन जी, आज कितने टोटल पदाधिकारी और कार्यकर्ता आपके साथ पार्टी छोड़ रहे हैं? वो मैंने आपको गिनाए जी, टोटल तो मेरे को पता नहीं, मेरे ख्याल में कम से कम 20 सैकड़ों साथी तो सैकड़ों ने छोड़ा है, लेकिन कम से कम 30, 50, 60 पदाधिकारी और सरपंचों ने मेरे साथ छोड़ा है। और रही जो आपने मेरे से पूछा था, मैं भूल गया, वो थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी के साथ अगर जाऊँगा तो जो किसान की बात करेगा उस पार्टी के साथ जाऊंगा, वरना किसी पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। जो किसान की बात नहीं करेगा उसके साथ नहीं जाऊंगा। चलो, थैंक यू।